नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, जहाँ पे पी एन एक्स जो है वो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल कहलाता है और पी एन एक्स का जेनेटिक फंक्शन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप किया है। किसी भी एक लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स का जेनेटिक फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट में होता है 1 - 2x। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था उसमें जेड के रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2। आप फ्री हैं, आप यहाँ पे जेड की जगह में कोई दूसरा अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं चूंकि ये वेरिएबल है। तो आज के वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि इसको जेनेटिक फंक्शन यदि कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इससे हम लोग पी एन एक्स का डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और एन और बोथ। यानी कि यदि पी एन एक्स के जगह पे 0 हो जाए, 1 हो जाए या एन के जगह पे कुछ और वैल्यू हो जाए तो उसका हम लोग वैल्यू क्या निकालेंगे या उतना वैल्यू क्यों आता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं। और वो इसी का एप्लीकेशन है क्योंकि इसी को यूज करके हम लोग उन सारी चीज़ों को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग के पहले क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूव करना है पी एन वन का वैल्यू 1 होता है और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके जेनेटिक फंक्शन से। तो वी नो दैट 1 - 2xt plus t square to the power -1/2 is equal to summation of pnx t to the power n where n is from 0 to infinity। हम लोगों ने ये पढ़ा है और जेनेटिक फंक्शन ये बोलता है कि इस सीरीज में t का जो भी कोएफिशिएंट है वो pnx के बराबर होता है, सॉरी pnx के बराबर नहीं होगा, t का जिस पावर का कोएफिशिएंट होगा p के उस ऑर्डर का वैल्यू के वो बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे इसको जब हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो मान लेते हैं कि t का पावर 4 का कुछ एक कोएफिशिएंट हम लोग को मिलता है, सपोज m, तो ये जो वैल्यू होगा वो p4x के बराबर होगा, इसका कोएफिशिएंट ये वाला चीज। तो t का जिस पावर का कोएफिशिएंट हम लोग ले रहे हैं p के उस ऑर्डर का पॉलिनोमियल का वैल्यू इसके कोएफिशिएंट के वैल्यू के बराबर होता है। ये हम लोगों ने जेनेटिक फंक्शन में पढ़ा है। तो इसी को यूज करके आज हम लोग ये प्रूव करेंगे कि pn1 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो उसके लिए हम लोग x को रिप्लेस करेंगे 1 से। सो एट x इज इक्वल टू 1 हम लोग इसको कह दें pn1 t to the power n, n is from 0 to infinity, will be equal to 1 - 2, x के जगह पे 1 डाल देंगे तो -2t plus t square to the power -1/2 ये हम लोगों को मिलेगा। और ये 1 - 2t plus t square a - b का होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं 1 - t to the whole square to the whole power -1/2 and this will be equal to 1 - t to the power -1। ये हम लोग का वैल्यू हो गया pn1 t to the power n समेशन ओवर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के बराबर। अब हम लोग इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर लें। सो एक्सपैंडिंग RHS बाइनोमियली वी गेट, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा समेशन ऑफ pn1 t to the power n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसको बाइनोमियली यदि एक्सपैंड किया जाए तो 1 + t स्क्वायर प्लस t to the power 3 t to the power 4, एक टर्म आएगा t to the power n एंड सो ऑन, ये और इन्फिनिटी तक चलेगा। अब हम लोग दोनों तरफ से LHS और RHS दोनों में यदि आप चाहें तो समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका यदि हम लोग समेशन यहाँ पे लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा t to the power n का समेशन ओवर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और LHS से हम लोग का pn1 t to the power n का समेशन ओवर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो दोनों तरफ से t to the power n का कोएफिशिएंट यदि हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ पे t to the power n का कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 1 है,
सो विल गेट Pn1 इज इक्वल टू 1. हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग the coefficients of t to the power n from both sides, we get Pn1 is equal to 1. और यही हम लोग को प्रूव करना था, एंड हेंस it is proved. So this question has been proved. Let's move to next question. In second question we have to show that Pn minus x is equal to minus 1 to the power n Pn x. ये हम लोग को दिखाना, हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं और इसी का एप्लीकेशन भी है, तो इसी को यूज करते हैं. सो फ्रॉम 1 minus 2xz plus z square to the whole power minus 1 by 2 is equal to Pn x z to the power n summation over n is equal to 0 to infinity. हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोगों को माइनस एक्स का यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. रिप्लेसिंग, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लें. रिप्लेसिंग x by minus x in equation 1, we get, तो हम लोग को मिलेगा Pn minus x z to the power n summation over n is from 0 to infinity is equal to, यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 2xz और ये तो एज इट इज है, प्लस जेड स्क्वायर टू दी होल पावर माइनस 1 by 2. इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर दें, और अब हम लोग इक्वेशन 1 में z को रिप्लेस कर देते हैं माइनस जेड से. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ऑल्सो रिप्लेसिंग z बाई माइनस जेड in equation 1, we get, तो ये हो जाएगा Pnx minus z to the power n summation over n is from 0 to infinity is equal to 1. यहाँ पे माइनस है, z को माइनस जेड से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाना चाहिए, 1 plus 2xz, और ये z का स्क्वायर है, प्लस रहे माइनस रहे डजेंट मैटर, z स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 by 2. इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन 3. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो RHS है वो सेम है. इट मीन्स वी कैन ऑल्सो इक्वेट द LHS ऑफ इक्वेशन 2 and 3. सो इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 and 3, वी गेट, तो हम लोग को मिलता है समेशन ऑफ Pn minus x z to the power n is from 0 to infinity is equal to summation of Pnx minus z to the power n summation over n is from 0 to infinity. यहाँ से हम लोग यदि माइनस 1 को बाहर निकालना चाहें तो चूंकि पावर n है तो माइनस 1 to the power n बाहर आ जाएगा यहाँ से, और हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस 1 to the power n Pnx. तो यहाँ पे ये z पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस 1 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, तो ये z to the power n हो गया, और n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इधर तो एज इट इज है Pn माइनस x z to the power n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अब यदि हम लोग LHS और RHS दोनों से z to the power n के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दें
तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ z to the power n from both sides, we get तो अब हम लोगों को यहाँ पर दोनों टर्म्स में से दोनों साइड्स में से z टू द पावर n वाले टर्म का के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो z टू द पावर n का कोएफिशिएंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है pn माइनस एक्स है, और यहाँ पे -1 टू द पावर n pn x है। तो हम लोग यदि इक्वेट करें तो हम लोग को यही मिलेगा, वी गेट pn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर n pn x, और शायद यही हम लोगों का डिजायर्ड रिजल्ट भी था एग्जैक्टली, pn माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर n pn x, यही हम लोग को प्रूव करना था। ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया, बट यहाँ से एक बड़ी मज़ेदार बात हम लोग निकाल सकते हैं, वो ये है, ये तो खैर हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ से आगे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोगों के सामने रखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। उस कंडीशन में क्वेश्चन का फॉर्मेट या क्वेश्चन क्या होगा, x के जगह में यदि हम लोग 1 रख लें, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, देखिए pn माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर n pn1, और pn1 का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 1 होता है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं pn माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, शो दैट pn माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर n एज pn1 इज इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में यदि हम लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाए pn माइनस 1 का वैल्यू -1 टू द पावर n है, ये हमको प्रूव करना है, तो मेरे ख्याल से pn1 का वैल्यू 1 होता है, ये पहले हम लोग को दिखा देना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मेट से आगे बढ़ें और फिर यहाँ तक हम लोग पहुँचें। चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। In this question number 3rd we have to show that p2n0 is equal to this much, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2n है, और यहाँ पे हम लोग को एट वेरिएबल 0 इसका वैल्यू प्रूव करना है कि वो इतना होगा। तो स्टार्ट तो हम लोग वहीं से करेंगे, जनरेटिंग फंक्शन से ही, तो फ्रॉम 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर टू द पावर -1/2 इज इक्वल टू summation of pnx t to the power n is from 0 to infinity। हम लोग को यहाँ पर पहले तो x को रिप्लेस करना है और n को रिप्लेस करना है 2n से, तो we have summation of p2n 0 t to the power 2n where 2n is from 0 to infinity, n को हम लोगों ने 2n से रिप्लेस कर दिया है, इज इक्वल टू, और x को 1 से रिप्लेस कर दिया है, तो राइट हैंड साइड अब हम लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस, ये x तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर -1/2, जस्ट रिप्लेसिंग by replacing x to 0 and n to 2n। तो अब हम लोग इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर दें, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, एक्सपैंडिंग the RHS of equation 1 binomially
वी गेट, तो LHS तो एज इट इज रहेगा P2n 0 t to the power 2n, where 2n is from 0 to infinity, is equal to, इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टी स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 इंटू माइनस 3/2 बाई फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर का पावर 2 प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 टी स्क्वायर का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक टर्म हम लोग n वाला लिख लें, तो n वाला टर्म कुछ ऐसा होगा माइनस 1/2 माइनस 3/2 अप टू ये माइनस 5/2 माइनस 3/2 जो टर्म है वो है माइनस 2n प्लस 1/2। बाई, और ये चूंकि nth टर्म है टी स्क्वायर टू द पावर n, हम लोग चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो यदि n का वैल्यू हम 3 डालें तो ये हो जाएगा -6 + 1 यानी कि -5/2, सही है। n का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा -4 + 1 यानी कि -3/2 एग्जैक्टली। तो ये हो गया हम लोग का nth टर्म इसका, एंड सो ऑन, ये आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। तो हम लोगों को इक्वेट करना है t का पावर 2n, तो यहाँ पे हम लोगों का t का पावर 2n आ रहा है, चूँकि t का पावर 2 पहले से है, हम लोग का टर्म में ही t का पावर 2 है, और t का पावर 2 का पावर n यानी कि t टू द पावर 2n हो गया। तो t टू द पावर 2n के लिए ये इसका कोएफिशिएंट बन गया, और जब हम लोग इक्वेट करेंगे LHS RHS को तो हम लोग को क्या मिलेगा, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट equating the coefficients of t to the power 2n from both sides, we get तो हम लोगों को मिलेगा P2n 0 इज इक्वल टू -1/2 इंटू -3/2 अप टू -2n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। -1/2 हर एक टर्म में है, तो हम लोग -1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2, और चूंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसका पावर n हो गया, तो यहाँ पे तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा 3, इसका अगला टर्म है 5। इसी तरीके से यहाँ से हम लोगों ने माइनस को कॉमन निकाला है, तो ये हो जाना चाहिए माइनस तो बाहर आ गया है, तो 2n प्लस 1 2n, माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2n - 1 और 2 तो बाहर आ गया है, और यहाँ पे बाई फैक्टोरियल n। यहाँ से 2 का पावर n को हम लोग इसके साथ में रख दें तो ये हो जाएगा -1 का पावर n 1 3 5 अप टू 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n 1 3 5 अप टू 2n - 1 बाई 2 टू द पावर n का मतलब है कि n टाइम्स 2 है, और फैक्टोरियल n का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n टाइम्स, मतलब अप टू n। तो और 2 का पावर n का मतलब है कि n टाइम्स 2 भी है हम लोग के पास में, यानी कि ये पूरा को हर एक टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तब इसका
एक्सपेंशन वो होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से करेंगे तो 4, 6, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, ये हो गया। और LHS है हम लोग का P2n0, और यही डिजायर्ड था P2n0 -1 to the power n 135 up to 2n - 1 246 up to 2n. Next move to question number 4. In question number 4 we have to prove that P of order 2n plus 1 at variable 0 is equal to 0. तो as usual start तो हम लोग वहीं से करेंगे, from generating function से 1 minus 2xz plus z to the power n, sorry z to the power 2, z to the power 2 का whole power -1/2 is equal to Pn x z to the power n summation over n is from 0 to infinity. चूँकि 0 वेरिएबल के लिए चाहिए तो x को रिप्लेस करना होगा हम लोगों को 0 से, और n को रिप्लेस करना होगा 2n plus 1 से. So let's do it. Replacing x by 0 and n by 2n plus 1, we get, तो ये हो जाएगा P2n plus 1 0, P2n plus 1 0 z to the power 2n plus 1 summation over 2n plus 1 is equal to 0 to infinity. n को रिप्लेस किया हम लोगों ने, इज इक्वल टू, और x को 0 से रिप्लेस करने पर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -1/2, 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर -1/2. और अब हम लोग इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर दें, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली the RHS, we get summation of P2n plus 1 of 0 z to the power 2n plus 1, where 2n plus 1 is from 0 to infinity, is equal to, ये हो जाएगा 1 minus 1/2 z square plus -1/2 minus 3/2 by factorial 2 z square to the power 2 plus -1/2 minus 3/2 minus 5/2 by z square to the power 3 factorial 3 एंड सो ऑन. और एक n वाला टर्म हम लोग लिख लें, n, हाँ nth टर्म लिख लेते हैं. तो nth टर्म हो जाएगा -1/2 minus 3/2 अप टू -2n plus 1/2. इससे जस्ट पहले के क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही टर्म था, बाई फैक्टोरियल n, और इसका मल्टीप्लायर है, इधर लिख लेते हैं, इसका मल्टीप्लायर है z स्क्वायर टू द पावर n. और एक टर्म हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2n plus 1 चाहिए, तो ये तो 2n हो गया. नेक्स्ट टर्म हम लोग का 2n plus 2 होगा, यानी कि हम लोग को 2n plus 1 टर्म नहीं मिल रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है. इसके आगे का एक टर्म और लिखते हैं, प्लस -1/2 minus 3/2 अप टू n की जगह पे n plus 1, नेक्स्ट टर्म है, n को रिप्लेस कर देते हैं n plus 1 से. तो यदि इस टर्म में n को n plus 1 से रिप्लेस किया जाए तो ये टर्म है -2n plus 1/2. यहाँ पे आपको n को रिप्लेस करना है n plus 1 से, तो ये हो जाएगा -2n - 2 plus 1/2.
यानी कि -2n -1/2, यहाँ पे हम लोग का nth टर्म जो बनेगा ये हो जाएगा -2n -1/2 बाई n+1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा z² टू द पावर n+1, और आगे भी जाएगा ये। अब हम लोगों को यहाँ पर z⁴ के कोफिशिएंट को दोनों तरफ से इक्वेट कर देना है। लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो z⁴ यहाँ पे है और यहाँ पे z⁴ है। इसका मतलब है कि हम लोग के पास में दो कंटिन्यू टर्म्स जो हैं वो z⁴ और इसके बाद का जो टर्म है वो z⁴ है। तो दो कंटिन्यू टर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं। z⁴ वाला टर्म हम लोगों के पास में नहीं है। यदि हम लोग चाहें तो डाल दे सकते हैं अपने से, और उसको कैसे डालेंगे, उसको हम लोग z⁴ ये तो था नहीं, अपने से डालना है। तो अपने से डालने के लिए इसको हम लोग को 0 से मल्टीप्लाई करके डालना पड़ेगा, ताकि पहले से जो टर्म्स है हमारे पास उन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इक्वेटिंग the coefficients of z⁴ from both sides, we get, तो हम लोगों ने देखा कि z⁴ वाला टर्म तो था नहीं राइट साइड में, तो उसको हम लोगों ने बाहर से डाला है 0 को मल्टीप्लायर के रूप में दिखा करके। तो इस प्रकार से उसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में उसका कोएफिशिएंट ये वाला है। तो हम लोगों को मिल गया p2n+1 के ऑर्डर में 0 वेरिएबल के साथ का वैल्यू 0, और यही हम लोगों को प्रूव करना था यहाँ पे p2n+1 0 एंड हेंस वी गॉट आवर रिजल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस किया है जो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल pnx के रूप में था। आई होप कि आपको जेनेटिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कुछ समझ में आया होगा। इफ़ प्रॉब्लम्स परसिस्ट यू मे आस्क, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।